Morning, everyone. Welcome again in science classes where we were learning about water, class 6th topic of science book. आगे बढ़ने से पहले आज का थॉट करेंगे रीड. इट इज़ वेरी इजी टू डिफीट समवन बट इट इज़ वेरी हार्ड टू विन समवन. कि किसी को हराना मुश्किल नहीं है, वो तो बहुत आसान है किसी को हराना, किसी को नीचे झुकाना. बट किसी को जीतना, किसी का दिल जीतना, दैट इज़ द टफेस्ट वन थिंग. बहुत मुश्किल है. सो कभी भी हम अपने मन में ये बना के रखें हमेशा कि किसी को हराना नहीं है, हमने जीतना है. ठीक है. ऑल राइट. सो हम चलते हैं इसी के साथ अगले अपने कंप्लीट करेंगे टॉपिक. हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, यूजेस पढ़े थे, अंडरग्राउंड वाटर पढ़ा था, रिसोर्सेज पढ़े थे, डिफरेंट स्टेट्स पढ़ी थी, इवेपोरेशन पढ़ा, प्रेसिपिटेशन पढ़ा, वाटर साइकिल पढ़ा, कंडेंसेशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. ठीक है. फिर उसके बाद हमने पढ़े कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हैवी रेनफॉल होती है, अगर ना पानी हो तो क्या होता है. सो उसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम. ये हमने पढ़ना था. तो उससे पहले प्लीज़, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो. इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें और भी अच्छी मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा वीडियोस बना सकें. तो अभी जाओ, पहले लाइक करो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो. सो इसी के साथ करते हैं शुरू अपना चैप्टर. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर ऑन अर्थ. बच्चे, एक तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप वीडियो, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, आप तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल टॉपिक है, हर जगह मिलेगा आपको ये. ठीक है. मैंने जस्ट एक बुक उठाई है, लेकिन आप कहीं से भी कोई भी, अगर 6th क्लास में, चाहे आप एनसीईआरटी बुक्स हैं, कोई भी राइटर की बुक है आपकी, लेकिन आपको कंसेप्ट सेम रहता है हर जगह. चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो, कोई भी बोर्ड है, तो कंसेप्ट सेम रहता है. तो आप ज़रूर देखिए. और अगर आपके कोई छोटे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, तो उनको भी ज़रूर दिखाइए. There is a lot of water on earth, but only a small quantity of water is available for use by humans, plants and other animals. कि कहता है कि हमारे पास पानी तो बहुत है, लेकिन उसके लिए उसमें से कुछ ही हम यूजेबल है. सो द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स द सेम. सारा पानी सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से भाप बन के उड़ेगा भी, वो वापस भी तो एज अ रेन आ ही जाएगा. जाएगा कहाँ, है ना. सो वो सेम रहता है टोटल. अगर पहले मान लीजिए, लेट कर लीजिए, वैसे ही अगर 100 बाल्टी पानी है हमारे पास, 100 बकेट्स वाटर है, तो वो 100 बकेट्स ही रहेगा हमारी धरती पे, कहीं गुम नहीं हो जाएगा. बट द डिमांड फॉर द वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. लेकिन हम कहते क्यों हैं कि पानी महंगा हो रहा है, इसको बचा लो? बिकॉज इट इज़ गेटिंग कंटेमिनेटेड. बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदगी आ रही है इसमें. इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. द नंबर ऑफ द पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी ज़्यादा चाहिए. मोर एंड वाटर इज बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड गुड्स इन इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में इतना पानी चाहिए, कुछ भी चीज़ बनानी है तो पानी चाहिए. कपड़े धोने हैं, पानी चाहिए. गाड़ी धोनी है, पानी चाहिए. पीना है, पानी चाहिए. तो हर चीज़ के लिए, क्या कोका कोला को पी के आप प्यास बुझा सकते हो? नहीं. एट लास्ट पानी तो ज़रूरत ही पड़ेगी आपको. देयर आर मेन फैक्टर्स दैट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज़. बहुत सारी हैं ये फैक्टर जिसकी वजह से बहुत सारी सिटीज़ में पानी की दिक्कत आती है. एज अ रिजल्ट वी सी लॉन्ग क्यूज ऑफ पीपल वेटिंग टू कलेक्ट वाटर. हम देखते हैं कि लोग लाइन में खड़े हुए हैं कि पानी आएगा जी, हम भरेंगे, हमारी टर्न आएगी, हम बकेट भरेंगे. इट मेक्स आर लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट, हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर. इसलिए इसने, हमारी पानी की कमी ने हमारी लाइफ को क्या बना दिया है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बना दिया है, जिससे कि हमें जिसकी वजह से हमें कंजर्व करना चाहिए. हाउ टू कंजर्व वाटर. तो पानी कंजर्व कैसे कर सकते हैं? यूज़ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शार वाइल टेकिंग बाथ. कभी भी शार से मत नहाओ, हमेशा बकेट्स का यूज़ करो. मतलब बाल्टी में, एक बाल्टी बहुत होती है, इनफ होती है. क्लोज द टैप्स टाइटली आफ्टर यूजिंग दैम बोथ एट होम एंड स्कूल. अगर आप स्कूल में भी हो, चाहे घर पे भी हो, टैप्स को अच्छे से रोटेट करके बंद कीजिए.
अवॉइड क्लीनिंग यूटेंसिल्स अंडर रनिंग वाटर। अगर कोई भी जैसे बर्तन धो रहा है तो मम्मा को कहो कि थोड़ा सा पानी निकाला, फिर टैप बंद कर दो, फिर अच्छे से उसको हम अंडे मतलब जो बर्तन है हमारे उसको वॉश करते हैं, तो पानी हमेशा चलते नहीं छोड़ना चाहिए। रिपेयर लीकिंग पाइपलाइंस, अगर पाइपलाइंस आपकी लीकेज है तो उसको रिपेयर करवाओ। चेक ओवरफ्लो ऑफ वाटर टैंक्स, रिसाइकिल वाटर, पानी को रिसाइकिल करो। रिसाइकिल जैसे कि अगर हमारे पास एक पानी हमने यूज़ कर लिया है जो हमने जिसमें गंदा नहीं हुआ है, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे एक हिंदुज़म में जो भी हिंदुज़म को मानते हैं उनमें क्या होता है कि ठाकुर जी को नहलाते हैं ना, तो वो पानी आप तुलसी में या कुछ भी यूज़ करके, या कोई अगर गंदा पानी है उसको हम वाटर फिल्टर कर सकते हैं। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। प्लांट्स लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सॉइल में से मतलब जो पानी है वो नीचे चला जाए। हार्वेस्ट रेन वाटर्स टू स्टोर इट, मतलब रेन वाटर को बहुत बचाओ ताकि हार्वेस्टिंग होता है जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुना है, टैंक्स लगा लेते हैं छतों पे जिससे कि पानी हम पाइप्स के साथ नीचे भेज देते हैं, धरती में चला जाए, या हम उसको रख लें उसको कपड़े धोने के लिए, या उसमें क्लोरीन डाल के हम उसको यूज़ कर सकते हैं मतलब कपड़े वगैरह धोने के लिए। ठीक है, तो बच्चे अभी भी अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं है किया है चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वही कि पानी, रेन के पानी को बचाना ताकि वो गंदा ना हो और हम उसको यूज़ कर सकें। रेन वाटर दैट फॉल ऑन कंक्रीट रोड एंड बिल्डिंग कैन नॉट सीप इनटू द ग्राउंड। जो हमारे घर की छतों के ऊपर पानी गिरता है या रोड पे गिरता है वो सारा पानी ग्राउंड में नहीं जाता। दिस वाटर फ्लोज इनटू द ड्रेन्स फ्रॉम वेयर इट गोज टू द रिवर, लेक्स एंड पोन्ड्स। वो ड्रेन्स वगैरह में चला जाता है जिससे वो गंदा पानी हो जाता है। ऑन वे ऑफ इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू ऑफ वाटर इज कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट। रेन वाटर को लेंगे, इकट्ठा करेंगे और स्टोर करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ एंड स्ट्रीट्स एंड स्टोरिंग इट फॉर फर्दर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि इसका पानी के इकट्ठे करना, छत पे इकट्ठे कर लो, गली में आने वाला आता है जो पानी उसे इकट्ठा करो, ठीक है, उसको आगे के लिए यूज़ करने को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The basic idea behind rainwater harvesting is catch water where it falls. एक याद रखेंगे, catch the water where it falls। जहाँ पे भी पानी गिरा वहीं से हम इसी को पकड़ लेंगे, हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, There are two ways, rooftop, road side। रूफटॉप छतों के ऊपर, देखिए छतों के ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे टब बनाते हैं, ये टब है, यहाँ पे टब लगाया, साथ में यहाँ पे पाइप्स जोड़ दिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ के एक कंक्रीट स्लैब होते हैं ताकि ऊपर ना जाए पानी, और यहाँ पे सैंड पड़ी होती है बहुत सारी, और यहाँ पे पिट्स अंदर चला जाता है पानी जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सकता है, बहुत बढ़ता भी है। ठीक है, तो उसके बाद जो रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसमें क्या होता है कि ऐसे जो रेन वाटर है उसके लिए एक मतलब पिट्स खोद दी जाती हैं, बड़ी बड़ी बना दी जाती हैं, और इसमें पत्थर वगैरह डाल दिए जाते हैं ताकि वो फिल्टर होकर जाए। कभी भी हमेशा देखना बड़े बड़े पत्थर रखो, उस पर छोटे पत्थर, फिर सैंड वगैरह, ग्रेवल्स वगैरह, ठीक है, ये सारा रख के हम उसको एज अ वाटर फिल्टर भी बना सकते हैं हम। The advantage of rainwater harvesting is that it increases the availability of groundwater। इससे ग्राउंड वाटर बढ़ता है। ग्राउंड में अगर पानी ऊपर उठेगा तो हमें बोर भी इजीली होंगे, ठीक है, जो हमारे ट्यूबवेल्स होती हैं, तो इजीली हम पानी तक पहुंच पाएंगे। केयर फॉर इन्वायरमेंट, वाटर पोल्यूशन रिड्यूसेस द वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर पोल्यूशन की वजह से जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है, वाटर कम हो गया है। वाटर इज़ पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक सीवेज, हार्मफुल केमिकल डिस्पोज बाय वेरियस फैक्ट्रीज से जो भी गंदगी आती है उससे बहुत गंदा हो गया है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स पता है आपको क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स ऐसी केमिकल दवाइयाँ होती हैं जो हम खेतों में डालते हैं ताकि अच्छी फसल हो। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे कीड़े, जो भी गंदे खराब वाले कीड़े होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान करते हैं, हमारी एग्रीकल्चर को उसको वो मार देता है। वॉश ऑफ बाई रेन, तो वो पानी है जो खेतों में वो चला जाता है वाटर बॉडीज में, जिससे कि हमारा सारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड वाटर। तो क्या होता है
कि वो गंदा पानी अगर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स उसमें लेक्स वगैरह में चले गए, तो अगर लेक्स वगैरह में गए तो क्या हो जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा ना। तो उसमें जो हैं फिशेस हैं हमारी, वो भी बेचारी मर जाएंगी। डोमेस्टिक सीवेज और वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर देयर डिस्पोजल इनटू द वाटर बॉडीज। इन दिस वे वी कैन कंजर्व, वी कैन प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। कहता कि अगर हम जो डोमेस्टिक सीवेज है या कुछ भी है, या अगर फैक्ट्रीज में से गंदगी आ रही है, तो अगर हम उसको अच्छे से ट्रीट करें, उसमें से गंदगी निकाल के फिर पानी गिरें, तो उससे हम बच पाएंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, एक बार इसको लर्न आउट कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, आपकी एबिलिटी रिमाइंड रखने की, मतलब पावर ऑफ रिटेंशन, आपको ध्यान रखने की, याद में रखने की बढ़ जाएगी। सो हेयर इज होल चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। सो प्लीज़ पूरी की पूरी वीडियो देखा कीजिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर प्रॉपर समझ आए। स्पेशली क्लास 5th 6th 7th 8th, ये क्लासेस के बच्चे इनको बहुत अच्छे से देखें, हर चीज़ बड़े ध्यान से रखें। यही चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको बड़े लेवल पे दिखेंगी। सो गुड बाय एवरीवन। बहुत सारी चीज़ों के साथ हम चलते रहेंगे अपने क्लासेस में। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।